भीष्म पितामह। जब भीष्म पितामह शैया पर लेटे थे तब युधिष्ठिर को एक कहानी बताते। भीष्म पितामह शैया पर लेटे, भगवान ने उनके सारी शारीरिक पीड़ा को अपने सुधा कर पहले ही हर लिया था। युधिष्ठिर हाथ बांधे उन भीष्म पितामह जी के सम्मुख बैठे हैं और उनसे विनय करते हैं कि हे नरेश्वर, हम पांडव और ध्रुत राष्ट्र के सभी पुत्र काल और क्रोध के वशीभूत हो यह निंदित कर्म करके न जाने किस द्रुत गति को प्राप्त होंगे। निश्चय ही विधाता ने हमें पापी रचाए। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे परलोक में भी मुझे इस पाप से छुटकारा मिल सके। भीष्म पितामह जी भरतवंश भूषण युधिष्ठिर को ये कहते हैं कि महाभाग, तुम तो सदा परतंत्र हो, तुम काल, भाग्य और ईश्वर के अधीन हो, फिर शुभाशुभ कर्म को कारण आपने क्यों समझते हो? यह विषय अत्यंत सूक्ष्म था, इंद्रिय के विषय से बाहर है। इस कर्म और कर्ता की समस्या को स्पष्ट करने के लिए हम तुम्हें एक रुचिर संवाद सुनाते हैं। हे कुंती नंदन, पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक वृद्धा ब्राह्मणी थी। वह शांति के साधनों में लगी रहती। एक दिन उसने देखा कि उसके इकलौते बेटे को सांप ने डस लिया और वह अचेत हो गया। इतने में अर्जुनक नाम का एक व्याध उधर आ निकला। उसने सांप को ताड़ के फांस में बांध लिया। क्रोध में भरा हुआ वह शिकारी उसे गौतमी के पास लाया। व्याध ने कहा, महाभागे, ये वही नीच सर्प है जिसने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है। तुम मुझे जल्दी बताओ कि मैं इस सर्प को किस विधि से मार डालूं। कहूँ तो मैं इसे आग में झोंक दूं या इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। बालक की हत्या करने वाला यह सर्प पापी है, इसे अधिक समय तक जीवित नहीं रखना चाहिए। इस पर गौतमी बोली, हे अर्जुन, इस सर्प को तो छोड़ दो, इसे मारना उचित नहीं है। देखो, होने को कोई नहीं टाल सकता। इस बात को जानकर कौन होगा जो सांप की हत्या का पाप अपने ऊपर ले। हे अर्जुन, संसार में धर्म का आचरण करके जो अपने को हल्का रखते हैं, अर्थात अपने ऊपर पाप का बोझ नहीं लाते, वे पानी के ऊपर चलने वाली नौका के समान भवसागर से पार हो जाते हैं। परंतु जो पाप के बोझ से अपने आप को बोझिल बना लेते हैं, वे जल में फेंके हुए हथियार की भांति नरक समुद्र में डूब जाते हैं। इस सांप को मार डालने से मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो सकता। इस सर्प के जीवित रहने पर भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। ऐसी स्थिति में इस जीवित प्राणी के प्राणों का नाश करके कौन यमराज के अनंत लोक में जाने की इच्छा करेगा? इतनी बात सुनते ही शिकारी के खून बोला और वो बोला कि जिन्हें हर अवस्था में शांत रहने का स्वभाव होता है, वे ही सारा दोष काल के माथे मढ़ देते हैं कि काल ही उसका आ गया था, इसलिए वो मर गए। परंतु जिन्हें अपने शत्रु से बिना बदला लिए जीना नहीं अच्छा लगता, वे शत्रु का नाश करके सुख का सांस लेते हैं। इसलिए ब्राह्मणी, तू मुझे एक बार संकेत दे, मैं इस तेरे पुत्र के घातक को अभी कुचल देता हूँ। गौतमी ने कहा, हे व्याध, हर एक के अपने विचार और संस्कार होते हैं। हमें भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, इसलिए जिस दृष्टिकोण से तू इस संसार को देखता है उससे हम कई कोसों दूर है। हमारे स्वभाव में दया कूट कूट कर भरी है। तेरा व्यवसाय ही हिंसा करना है। किसी के प्राणों की छीन लेने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं होता, परंतु हम जैसे लोगों को कभी किसी तरह की हानि से दुख नहीं होता। हमें तो सबके अंदर अपने आत्मा को ही देखने का अभ्यास सभी का हम कल्याण हमको अभिष्ट रहता है। धर्म प्रिय सज्जन धर्म में ही तत्पर रहते हैं। मेरा यह बालक सब प्रकार से काल का ग्रास बनने ही वाला था। सर्प का तो बहाना बन गया। सांप न डसता तो और कोई कारण इसकी मृत्यु का कारण हो जाता। मुझे उस अपने भगवान के कार्य में कभी कोई दोष नहीं दिखाई दे सकता। अंततः मैं तुम्हें कभी भी इस सांप को मारने का इशारा नहीं कर सकती हूँ। प्रभु, भक्तों को क्रोध नहीं होता है, वे फिर कैसे क्रोध के वश में होकर किसी दूसरे को पीड़ा दे सकते हैं? हे सज्जन, तू भी इस नाग पर दया कर, इसके अपराध को क्षमा कर दे और इसे बंधन से मुक्त कर। व्याध बोला, देवी, यदि मैं इस सर्प को न मारूं तो न जाने यह कितने अन्य जीवों को काट खाएगा और वे मौत का शिकार हो जाएंगे। इसके जीवित रहने से तुम्हारा कौन सा हित हो जाएगा? गौतमी ने कहा, मेरी भलाई इसी बात में है कि मैं शत्रु को अपने हाथ में पाकर मैं भी इसको स्वाधीनता से जीवन बिताने का अवसर दे दूँ। इससे मेरी अंतरात्मा को जो अपार हर्ष होगा उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती।
भीष्म जी ने महाराज युधिष्ठिर जी को कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, गौतमी ने किसी प्रकार से भी नाग का वध करने की आज्ञा न दी। व्याध ने भी उसे बंधन से न छोड़ा। बंधन में बंधा हुआ ही वह सांप मनुष्यवाणी में उस अर्जुनक नाम व्याध से इस प्रकार बोला, हे नादान अर्जुनक, तू तो मनुष्य है, तेरे पास विचार करने वाली बुद्धि भी है। मैं तो रेंगने वाला एक जंतु हूँ, मुझ में समझ भी नहीं है, फिर भी इतना जानता हूँ कि बालक को दस लेने में मेरा कोई दोष नहीं है। उसका अंतकाल आ गया था। मृत्यु के देवता ने मुझे कहा कि ए सर्प, तू जाओ और उस विप्र वालों को डस लो। मेरी अपनी कोई भी कामना ऐसा करने की नहीं थी। न मेरे उस लड़के से न जान पहचान, न कोई मैत्री, न शत्रु था। इसलिए मैं निर्दोष हूँ, क्यों मुझे व्यर्थ सताता है। अर्जुनक ने कहा, वो सब घड़ा अपने आप नहीं बढ़ा जाया करता। मिट्टी, पानी और चाक सब सामग्री हो, यदि वो कुमार न हो तो कलश कैसे कर तैयार हो जाएगा। कुमार उसमें निमित्त कारण बनता है। तभी वह घड़ा एक सुंदर रूप धारण करके बाहर आता है। तू भी उस बालक को मारने में एक प्रबल निमित्त तो बन गया था। तू अपराधी है, बाल हत्या तेरे कारण से ही हुई है, इसलिए मैं तुझे दंड दूंगा। सर्प ने अंतिम युक्ति देते हुए उस अर्जुनक से प्रार्थना की कि देखो, सबसे बलशाली यह मृत्यु है। परमात्मा जिसके भी शरीर को लेना चाहते हैं, मृत्यु को आदेश हो जाता है और वह सीधा तो किसी को मारते नहीं, किसी को बीच में निमित्त बना देते हैं। गौतमी के पुत्र के कर्म भोग जो इस काया में उसने भोगे थे, वे समाप्त हो चुके थे। अंततः उसे निष्प्राण कर लिया। इसमें मेरा तनिक भी दोष नहीं। सारा विधान उस महाकाल भगवान का है, मेरा नहीं। भीष्म पितामह जी ने कहा, ये युधिष्ठिर, अब तो सारा बंडा मृत्यु के सिर पर आ फूटा। वह बड़ी घबराई। मृत्यु लपक कर सामने आई और लगे अपने सफाई पेश करने। मृत्यु बोली, मैं तो समय के अधीन हूँ। उस काल देवी की प्रेरणा से ही मैं सारी सेवा करती हूँ, इसलिए मुझे प्रेरणा दी काल ने, और तू बन गया मेरा निमित्त। सो न तू दोषी है और न मैं अपराधी हूँ। हे सर, जैसे हवा बादलों को इधर उधर उड़ा ले जाती है, उन बादलों की भांति मैं भी काल के वश में हूँ। हे सर, पृथ्वी अथवा स्वर्लोक में जितने भी जड़ चैतन्य पदार्थ है, वे सब के सब काल के अधीन है। ये सारा जगत ही काल के अधीन है, इसलिए तो मुझे दोषी न ठहरा। सर्प ने कहा, हे मृत्यु की देवी, मैं तुम्हें न निर्दोष कह सकता हूँ और न दोषी। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि इस बालक को डसने के लिए तूने ही मुझे प्रेरित किया था। सर्प ने जब इस प्रकार मृत्यु पर दोषारोपण किया और मृत्यु ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए काल की ओट ली, तब काल देवता बीच में आ कूदे और उन्होंने सर्प, अर्जुन और मृत्यु को संबोधित करते हुए इस प्रकार गर्जना की कि हे व्याध, इस बालक की मृत्यु में न मैं, न यह मृत्यु और न यह सर्प अपराधी। इस बालक ने जो कर्म किया वही इसकी मृत्यु में प्रेरक अर्थात प्रेरणा करने वाला है बना है। दूसरा कोई भी इसके विनाश का कारण नहीं है। यह जीव अपने कर्म से ही मरता है। इस बालक ने जो कर्म किया है उसी से यह मृत्यु को प्राप्त हुआ है। इसका कर्म ही इसके विनाश का कारण है। हम सब लोग कर्म के अधीन हैं। संसार में मनुष्य के पीछे पीछे उसका कर्म ही जाता है। दुख और सुख के मिलने में कर्म ही प्रधान कारण होता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु वह फल प्राप्ति के क्षेत्र में अपने आप नहीं पाँव रख सकता। वह परमात्मा के अधीन रहता है। कुम्हार के हाथ में मिट्टी का लोंदा होता है, वह उससे जो जो बर्तन चाहता है बना देता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही सब कुछ पाता है। अर्थात कर्म करने वाले का कार्य के साथ ऐसा निकट का संबंध है जैसे धूप और छाया का। वे दोनों एक दूसरे से विलग नहीं रह सकते। इस संपूर्ण वाद विवाद का निष्कर्ष यह निकला कि इस बालक की मृत्यु में न मैं, न मृत्यु, न सर्प, न तुम अर्थात व्याध और न यह बूढ़ी ब्राह्मण है कारण है। यह बालक अपने ही कर्म के अनुसार अपनी मृत्यु में कारणजा बना है। गौतमी ने कहा, हे अर्जुन, ऐसे मेरा पुत्र अपने कर्मों से ही प्रेरित होकर काल के द्वारा विनाश को प्राप्त हुआ है। मैंने वैसा ही कोई कर्म किया था जिससे यह मेरा सुख मुझसे छीन गया। इसलिए तुम काल और मृत्यु आप दोनों भी अपने घर पधारो।
इस प्रकार सभी ने अपनी अपनी राय ली। यही युधिष्ठिर, तुम्हें भी इसी विधि विधान को लक्ष्य में रखते हुए शांत हो जाना चाहिए। सब मनुष्य अपने अपने किए हुए कर्म के अनुसार अपने लोकों में जाते हैं। तुमने या दुर्योधन ने कुछ नहीं किया है। काल ही की ये सारी करतूत समझो जिस कारण ये सारे भोपाल मारे गए हैं। इस समस्त उपाख्यान का तात्पर्य समझकर धर्मात्मा युधिष्ठिर जी को परम शांति मिली। उनके हृदय में जो संबंधियों के समरभूमि में मर जाने का दावानल धधक रहा था वह शांत हो गया। राजा ने निश्चय कर लिया कि सब कुछ कर्म चक्र के प्रभाव से ही हो रहा है। प्रत्येक जीव कर्म श्रृंखला में बंधा हुआ जीवन यात्रा करने में तत्पर है। कोई किसी को सुख दुख नहीं दिया करता। यह मिथ्या भ्रांति हुआ करती है कि मुझे उस मित्र ने धोखा दे दिया। मैंने किसी का कार्य सिद्ध करके कितने बड़े भारी अमंगल से उसे बचा लिया है। व्यवहार में ऐसी चर्चाएं सत्य प्रतीत होती है। वस्तुतः यह संसार का कर्म चक्र तभी तक यथार्थ भासता है जब तक अंतर्दृष्टि नहीं खुलती। धन्यवाद।